हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आईपीएल शुरू हो चुके हैं और लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, लेकिन इस बार सटोरियों की भी नजर रहती है। हर बार करोड़ों का काला कारोबार होता है। वहीं राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में सटोरिये सक्रिय हैं। पहले ही मैच में करोड़ों का सट्टा लगा था। वहीं सट्टे का नेक्सस दुबई से चलता है, साथ ही हवाला के जरिए पैसे का हेरफेर भी किया जाता है। आज IBC 24 इस काले कारोबार का खुलासा करेगा। आज खुद एक सटोरिया इस कारोबार के राज से पर्दा उठाएगा। आईपीएल के रोमांच के बीच क्रिकेट सट्टे का काला कारोबार। कैसे खिलाया जाता है सट्टा? कहां से है सट्टे का कनेक्शन? कौन है सट्टे का सबसे बड़ा खिलाड़ी? आज खुलेगा हर एक राज। क्रिकेट के रोमांच यानी आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को इसका जितना बेसब्री से इंतजार रहता है, उतना ही इंतजार सटोरिये भी करते हैं। जी हां, क्रिकेट सट्टे का कारोबार सालों से चल रहा है और इस बार का आईपीएल भी इससे अछूता नहीं है। इसे लेकर IBC 24 आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे IBC 24 पे एक बड़ा खुलासा भी इस बात का करेंगे कि किस तरीके से ये खेला जाता है, इसको खिलाने वाले लोग कौन हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं और किस किस तरीके से ये खिलाया जाता है। आईपीएल सट्टे से जुड़े एक शख्स ने नाम ना बताने की शर्त पर कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि ये कारोबार अब पहले से ज्यादा हाईटेक हो गया है। अलग अलग आईडी के जरिए ये खेल चल रहा है। उसने महादेव नाम की आईडी का जिक्र किया, जिसके जरिए काला कारोबार जमकर खिलाया जा रहा है। बादशाह का ऐप चलता है, कृष्णा का ऐप चलता है, ऐसे तो 40-50 हैं, लेकिन ये सारे लोग थोड़ा सा इनका चुकारा अच्छा है, इसलिए अभी महादेव ऑनलाइन ऐप चल रहा है। तो ये सब इन लोगों का चुकारा अच्छा है ना भैया, इसीलिए अपन लोग ना इन्हीं लोगों के साथ काम करते। वहीं उसने बताया कि रायपुर की अवंती विहार, शंकर नगर और भिलाई में सट्टा कारोबार का अड्डा है, जहां अलग अलग आईडी के जरिए सट्टे खिलाए जाते हैं। पहले दिन ही 50 से 70 करोड़ का दांव लगाया गया था। महादेव आईडी से करीब 25 लाख लोग अलग अलग क्षेत्र से आईपीएल में सट्टा लगाने उतर चुके हैं और इसके मास्टरमाइंड विदेशों में बैठकर आईडी बेच रहे हैं और पूरा कारोबार हैंडल कर रहे हैं। क्या होता है ना कि अब सभी जगह, जैसे अपना सदर बाजार है, शंकर नगर में, अवंती विहार में है, कुछ लोग बड़ा जो जिनके पास काम आता है, अपन लोगों के पास भी काम आता है, वैसे इनके पास भी काम जाते हैं। भिलाई अभी बहुत बड़ा गढ़ है इसका, तो भिलाई में सबसे ज़्यादा अब क्या हम लोग कटिंग करते हैं, जो ऊपर अपनी कटिंग भी भिलाई ही होती है। इतना ही नहीं, सटोरिये ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि आईपीएल पूरा फिक्सिंग का खेल है और चौका छक्का मारने से लेकर आउट होने तक सब फिक्स है। सारी सेटिंग दुबई से होती है। ये सारे सब क्या ऊपर से दुबई सब सेटिंग रहता है इनका, तो वहाँ से इनको पहले से ही पता चल जाती है। फिक्सिंग रहता है ना भैया, ये सब आईपीएल टोटल फिक्सिंग कि अगले ओवर की तीसरी गेंद में ये आउट हो रहा है या 6 पड़ रहा है या 4 पड़ रहा है, तो उसका भी हम लोग अलग मतलब चार्जेस लेते हैं, जो लोग ऊपर से अपने को देते हैं, अपने को तुरंत चालू होने के पहले। वहीं सटोरिये ने यह भी बताया कि हवाले के जरिए लेन देन होता है और इसके लिए करंट अकाउंट खुलाया जाता है ताकि बड़े अमाउंट का लेन देन आसानी से किया जा सके। ये पूरा लेन देन हम लोग को दिखाना पड़ता है भैया। अब क्या है ना कि वो बिना उसके तो हम लोग क्या ऑनलाइन वाला जो अपना आईडी चलता है ना, इसमें क्या होता है ऑनलाइन करंट अकाउंट अपने को लगता है ताकि बड़ा अमाउंट लेन देन हो सके। सेविंग्स में उतना नहीं हो पाता है, तो क्या फिर पकड़ाने का डर रहता है करके हम लोग भी करंट अकाउंट ही यूज़ करते हैं। वहीं राजधानी रायपुर की पुलिस इस गोरख धंधे पर अंकुश लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पुराने सटोरियों की कुंडली खंगाली जा रही है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की करीब 10 टीमें बनाई गई हैं, जिससे सटोरियों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। एक वेबसाइट डेवलप किया हुआ है, कुछ लोग आईडीज के माध्यम से जो है आईपीएल सट्टा चलाने लगे हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से चला रहे हैं। तो हमने इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाकर रखी हुई है और जिसके पहले जितने लोगों को सट्टे में पकड़ा गया उन सब लोगों की लिस्टिंग की गई है, उन नंबरों का लोकेशन लिया जा रहा है, जिसमें से अधिकांश जो बड़े बड़े सटोरिये हैं वो अलग अलग महानगरों में जाकर अभी उनका लोकेशन मिल रहा है, तो वहां पर भी टीमें रवाना की जाएगी। तो जो नए नए तरीके उन लोगों ने ईजाद किया है उन सबको तोड़ने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। सटोरियों ने जो खुलासे किए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले थे। सट्टे का काला कारोबार
दुबई के जरिए हो रहा है, जो रायपुर से लेकर अलग अलग शहरों तक फैला हुआ है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हालांकि पुलिस ने भी आईपीएल टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से उन्होंने जो पुराने सटोरिये हैं, जो पुराने क्रिकेट खाईवाल हैं, उनकी कुंडली फिर से निकाली है और उसके लिए कई एक विशेष टीम भी बनाई है और उन पे सभी पे ही नज़र रखने की बात पुलिस भी कर रही है। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो आईपीएल की शुरुआत होते ही सटोरियों का ये खेल भी शुरू हो जाता है। किस तरह से सट्टा खिलाया जाता है, कितने करोड़ों का ये होता है, इन तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तहसीन, आप खुद सटोरियों तक भी पहुंचे, आपने देखा समझा कि किस तरह से हर साल ये खेल होता है, और ये कोई पहली बार नहीं, हर साल जब आईपीएल शुरू होते हैं तो इसी तरह से सट्टे की खबर न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि पूरे प्रदेश से सामने आती है। इसे किस तरह से समझा जाए, क्यों पुलिस इस सट्टे को रोक नहीं पाती? क्या सट्टेबाज जो हैं वो ज्यादा स्मार्ट है या पुलिस की तैयारियां कहीं ना कहीं कम हैं? देखिए, जिस तरीके से आईपीएल टूर्नामेंट शुरू होता है उसके बाद इनकी ये सक्रियता बढ़ती है। दुबई से लेके हर प्रदेश के जो शहर हैं वहां तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से राजधानी रायपुर में भी ये जो सटोरिये हैं फिर से सक्रिय हुए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कल जो एक शख्स हमको मिले थे, अपना नाम न बताने की शर्त पे उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कई ऐसे नाम बताए हैं जो कि बहुत ही व्हाइट कॉलर लोग हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिनका अभी हम यहाँ नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने इस बात के पूरे प्रमाण दिए हैं कि वो लोग भी इसमें मिले हुए हैं। यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये इतने हाईटेक हैं कि पुलिस के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये जिस तरीके से पहले अगर देखा जाए, पिछला रिकॉर्ड अगर इन लोगों का देखा जाए तो पुलिस इन लोगों को बहुत आसानी से पकड़ लेती थी। लेकिन ये इतने हाईटेक होते गए हैं कि हर सीजन में एक नया जो उसको ऐप जो है, जो आईडी है, उसको बना के लाते हैं। पहले विदेशी नामों से होता था, इस बार जो उन्होंने किया है वो टोटल लोकल जो देशी जो नाम है, जैसे महादेवा आईडी है, बादशाह है, इस तरीके से जो इनका पेमेंट किया जाता है और इसमें खिलाया जाता है। एक जो आईडी है उसमें 25 से 40 लोग के बीच के लोग उसमें खेल सकते हैं और उसके एवज में ये लोग एक मोटी रकम लोगों से लेते हैं। इसमें जो जीतते, जहां तक उसने इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया कि इस काले कारोबार में लोग जीतते बहुत कम हैं और हारते बहुत ज्यादा हैं, तो जिसकी वजह से कई लोग जो हैं अपनी मेहनत की कमाई जो है उसको गंवा देते हैं। इस बार एक बड़ा खुलासा इस शख्स ने हमारे साथ ये किया है कि इसमें कई नाबालिग जो लोग हैं, जो खास तौर से राजधानी के लोग इसमें बच्चे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और वो लोग जो हैं, क्योंकि जब ये खेलते हैं तो उससे उन लोगों को पैसे की जरूरत होती है और घर में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। उसके अलावा कई ऐसे संगीन अपराधों में फंस जाते हैं पैसों के लिए कि वो फिर वहां से निकल नहीं पाते। तो कुल मिला के ये जो एक पूरा जो काला कारोबार है, ये आईपीएल क्रिकेट सट्टे का, वो दलदल में अगर जो फंसता है निश्चित तौर पे उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। पहले ये लोग जो थे ये पहले डायरेक्ट खिलाते थे, लेकिन इसके बाद जो है, क्योंकि जिस तरीके से शख्स ने हमको बताया कि पूरा जो ऑपरेट है ये पूरा विदेश से होता है, खासतौर से दुबई से इसका मास्टर कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो अलग अलग समय पे अलग अलग शहर जो हैं वो इनके हब रहे, लेकिन इस बार का जो हब की अगर बात करें वो भिलाई में इस बार का हब जो है वहां बनाया गया है और कई बड़े सटोरिये जो हैं वो वहां पे बैठ के इस तरीके के कहा जा सकता है जैसे कि जिस तरह से एडवांस तरीके से, हाईटेक तरीके से ये पूरा सट्टा खिलाया जा रहा है, इसे रोकना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस पर रोक लगाती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।